हेलो दोस्तों, आज 3 जनवरी 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने पढ़े भारत कैंपेन को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। तो 100 डे का रीडिंग कैंपेन जिसका नाम है पढ़े भारत कैंपेन, इसको लॉन्च किया गया ताकि स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल को इम्प्रूव किया जा सके। एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू डेवलप क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, वोकेबुलरी इन द स्टूडेंट्स। ठीक है। एंड इसको लॉन्च करा है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में ओमिक्रॉन से पहली मौत किस राज्य में दर्ज की गई है? फर्स्ट ओमिक्रॉन डेथ इन इंडिया हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। तो फर्स्ट ओमिक्रॉन डेथ इन इंडिया इसको रजिस्टर किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। तो ये कोविड वेरिएंट B.1.1.529.1 जिसको WHO ने इसका नाम दिया है ओमिक्रॉन, और इसको मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में रखा है WHO ने। और ये इस वायरस का यानी कि ये जो कोविड वायरस के वेरिएंट है इसको पहली बार साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था। एंड इससे जो पहला मौत हुआ था पूरी दुनिया में वो ब्रिटेन में हुआ था। तो रिसेंटली IIT दिल्ली ने डेवलप करा है एक टेस्ट किट जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को 90 मिनट के अंदर डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति यानी कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर एयर स्पोर्ट्स, तो एयर स्पोर्ट्स वैसे स्पोर्ट्स जो कि एयर में खेला जाता है। ठीक है। तो इसके लिए मतलब ड्राफ्ट रिलीज़ करा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी में कौन कौन से एयर स्पोर्ट्स शामिल है तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें शामिल है एरोबैटिक्स, बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग एंड विंटेज एयरक्राफ्ट। तो ये सारे एयर स्पोर्ट्स इस पॉलिसी में शामिल है। ठीक है। एंड इस पॉलिसी का एम है टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बाय 2030, यानी कि 2030 तक भारत को एक एयर स्पोर्ट्स नेशन बनाना। ठीक है। तो इस नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत एयर स्पोर्ट्स के रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, कंपटीशन, अवार्ड्स एंड पेनल्टीज़ के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड इस बॉडी का नाम होगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ASFI। तो इसकी स्थापना की जाएगी और ये फंक्शन करेंगे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। तो ये जो ASFI होगा ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एट फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल यानी कि FAI, जो कि वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है एयर स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नया चेयरमैन एंड CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विनय कुमार त्रिपाठी को। तो न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं रेलवे बोर्ड के, वो है विनय कुमार त्रिपाठी। एंड इसको अपॉइंट करा है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। तो रेलवे बोर्ड इसका फॉर्मेशन हुआ था मार्च 1905 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन है और सबसे नया रेलवे जोन है साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फलों और सब्जियों की प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? रिसेंटली विच कंट्री बैंड प्लास्टिक पैकेजिंग ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फ्रांस ने। तो फ्रांस की बात करते हैं तो इसका कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो एंड प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। तो फ्रांस आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, स्मृति मंदाना। ठीक है। तो रिसेंटली प्रेस्टिजियस रसेल ही हो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, इसमें नॉमिनेट किया गया है 4 वुमेन्स क्रिकेटर को। तो पहला है स्मृति मंदाना जो कि इंडिया से हैं, दूसरा है टेमी बेमोंट जो कि इंग्लैंड से है,
तीसरा है लीजल ली ऑस्ट्रेलिया की, एंड चौथा है बेबी लेविस जो कि आयरलैंड से हैं, ठीक है। तो इन 4 खिलाड़ी को आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रसिया ने। तो रिसेंटली रसिया ने लगभग 10 न्यू हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो वेपन्स को देख लेते हैं। तो उसके स्पीड के अकॉर्डिंग हम इसको मतलब 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड होता है साउंड की स्पीड से कम होता है, ठीक है। तो साउंड की स्पीड कितना होता है 343 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है सुपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 का उद्घाटन कौन करेगा? हु विल इनॉग्रेट वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 यानी कि VGGS 2022, एंड इस साल इसका ये 10वां एडिशन होगा, ठीक है। एंड इसका उद्घाटन करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 10 से 12 जनवरी के बीच। कहाँ पे? तो महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 26 कंट्रीज़ के लीडर्स एंड बिजनेसमैन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड कनाडाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ कनाडा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों को कनाडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। एंड ये तीनों इंडियन मतलब इंडो कैनेडियन है, इसलिए इसको याद रखेगा। तो इन तीनों का नाम क्या क्या है? तो डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण जो कि एक साइंटिस्ट है, नवजीत बॉब सिंह धिल्लोन ये बिजनेसमैन है, रियल इस्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रदीप मर्चेंट, ये एक बच्चों का डॉक्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए पहली बार हिंदू नेताओं का निकाय स्थापित किया है? विच कंट्री हैज सेट अप फर्स्ट एवर बॉडी ऑफ हिंदू लीडर्स टू टेक केयर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ टेम्पल्स? तो इसका सही ऑप्शन ए पाकिस्तान ने। तो रिसेंटली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ टेम्पल्स के देखभाल के लिए पाकिस्तान ने सेटअप करा है पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी। तो इसको सेटअप करा है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के द्वारा। एंड ये जो कमेटी होगा इसको हेड करेंगे कृष्णा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय पेंगोलिन के अपनी पहली रेडियो टैगिंग पूरी कर ली है? विच स्टेट हैज़ कम्प्लीटेड इट्स फर्स्ट एवर रेडियो टैगिंग ऑफ इंडियन पेंगोलिन? ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ए ओडिशा, ठीक है। तो रिसेंटली ओडिशा के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने रेडियो टैग्ड इंडियन पेंगोलिन को रिलीज़ करा है इनटू नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरह ओडिशा मध्य प्रदेश के बाद भारत का दूसरा राज्य बना है जिन्होंने रेडियो टैग्ड इंडियन पेंगोलिन को रिलीज़ किया है जंगलों में, ठीक है। तो रेडियो टैगिंग होता क्या है? तो इसमें जानवरों में एक ट्रांसमीटर अटैच किया जाता है ताकि जो जानवरों का मूवमेंट है उसको मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। तो इंडियन पेंगोलिन, तो पेंगोलिन जो होता है, तो पेंगोलिन विच इज़ मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल इन द वर्ल्ड। तो पेंगोलिन ऐसा जानवर है जिसका मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी यानी कि ट्रैफिकिंग की जाती है। तो इंडियन पेंगोलिन की अगर IUCN रेड लिस्ट की बात करते हैं तो इसका स्टेटस है इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक है।